अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपको सिखाऊँगी कि जो हमारा इस तरह का 3 सर्कल्स का डिज़ाइन होता है, उसे कैसे बनाते हैं। ये हमारे बिगिनर्स वाले पैटर्न्स में बहुत सारी जगहों पे आता है। इसका एक सेपरेट डिज़ाइन भी आता है। जो डिज़ाइन है ये लीफ्स के साथ भी अटैच होके आता है। एज़ अ बिगिनर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये एक ट्रायंगल वाली शेप में भी आता है, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल्स का डिज़ाइन है वैसे भी आता है। हमेशा मैंने आपको बोला है कि जब भी आप डिज़ाइन स्टार्ट करें, यानी कि जो इस तरह से स्ट्रेट डिज़ाइन हो उसे नीचे से लेके ऊपर की तरफ बनाना है, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना है। वो इसलिए क्योंकि हमें वापसी के टाइम पे जाली डालनी होती है, यानी कि दंस डालनी होती है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे तो जो हमारी दंस है वो सही से नहीं आएगी। तो अब हमारे इसमें दोनों साइड से 2 सर्कल्स है और टॉप पे 1 सर्कल है। तो हमें पहले एक साइड का सर्कल बनाना है, उसके बाद हमें दूसरे साइड का सर्कल बनाना है। उससे ये होगा कि आपके दोनों सर्कल्स के बीच में जो गैप है वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, प्लस जो हमारी विड्थ है वो भी अच्छे से रहेगी, और जो हमारा नल है यानी कि जब हम वापसी के टाइम पे जाली डालेंगे वो भी बहुत अच्छे से बन के आएगी। आप ऊपर से नीचे की तरफ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जो विड्थ है उसका भी पंगा रहता है, वो सही से नहीं आती है, प्लस जो हमारी जाली है वो भी सही से नहीं आती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर स्ट्रेट वाला डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ही हमेशा जाएँ, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आए। प्लस आपको इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो प्लेन तिल्ला है उसको कैसे बनते हैं, वो स्ट्रेट है इसलिए हमें उसमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये भी सेम टू सेम वही है, लेकिन हमें इसे सर्कुलर मोशन में लेना है और वो हमने स्ट्रेट लिया था। आपको इसमें भी ध्यान रखना है जो नीचे का फैब्रिक है वो दिखे ना, प्लस आपके जो स्टिचेस हैं वो बहुत टाइट होनी चाहिए, बहुत नज़दीक होनी चाहिए। जो जब आप राउंड में तिल्ला लेते हैं सर्कल के लिए तो वो उखड़ना नहीं चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होना चाहिए, फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए और उखड़ना भी नहीं चाहिए। आप बिगिनर हैं तो आपकी नीडल का थ्रेड जो है उसे कम रखिए, प्लस जो आपका तिल्ला थ्रेड है उसे नेक से टाइट कीजिए। जितना हो सके उतना कम नीडल का थ्रेड रखिए एज़ अ बिगिनर अगर आप हैं तो, क्योंकि तभी आपका जो तिल्ला है वो टाइट आएगा। जब आपको आदत हो जाएगी धीरे-धीरे करके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप नीडल का थ्रेड थोड़ा-सा लंबा कर सकते हैं, आपके हिसाब से जितना आपको लंबा अच्छा लगता होगा। लेकिन बिगिनर हैं तो कम ही रखिए तभी अच्छा लगेगा। जब भी आप एक साइड का सर्कल बना के ख़त्म करें, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ गए थे तो एक स्ट्रेट लाइन ली थी, उस लाइन के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है उसके ऊपर 1-2 जालियाँ ज़रूर डाला करें, अगर इस तरह का कुछ बड़ा सर्कल है तो, क्योंकि उसी से वो अच्छा दिखता है। अगर आप उसमें जो जाली है वो नहीं डालेंगे तो जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, उसमें गैप रहेगी। इसीलिए इसको एलिगेंट लुक देने के लिए आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप कितने राउंड्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं लेना है, बहुत कम भी आपको नहीं लेना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्लेन लेके सर्कल की तरफ जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा कि सर्कल का सेंटर क्या है। आपको हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि आप सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो सर्कल है वो चारों तरफ से सेम टू सेम आएगा, यानी कि जो विड्थ है वो हर जगह से सेम ही आएगी। एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ पे सेंटर हो सकता है। आपके हिसाब से जो सेंटर होगा वहाँ से आप सर्कल को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी आप नीचे ज़्यादा नीचे या फिर ज़्यादा ऊपर नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। दोनों को एक साथ एक ही हाइट में आपको मेंटेन करना होता है। इस तरह से जब आप बना के ख़त्म करेंगे पूरा सर्कल, उसके बाद इस तरह से 1-2 जालियाँ, जितनी भी गैप आपको दिख रही है उतनी गैप को कवर करना है। और उसके बाद फिर अब यहाँ से हमें सीधा स्ट्रेट जो लास्ट वाला है, यानी कि थर्ड वाला सर्कल सबसे टॉप पे, अब हमें उसकी तरफ जाना है। इसी तरह से आपको भी करना है, प्लेन लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है एंड देन सेंटर देखना है और सेंटर से ही आपका सर्कल स्टार्ट करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि तिल्ला सीखने में कितना टाइम लगता है। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो आप 20 दिन में भी सीख सकते हैं, 1 महीने में भी सीख सकते हैं, 2 महीने में भी सीख सकते हैं। सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने सीख लिया लेकिन आपका काम सही से नहीं होगा तो फिर सीखने का कोई मतलब बनता
बनता नहीं है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो आपको काम में फिनिशिंग भी लानी है, प्लस आपको पहले बेसिक की बहुत सारी चीज़ें समझनी है। जैसे कि दंस कैसे डालें, आपकी जाली बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद वीएल आती है जिसमें चिमटे आते हैं, दुबरग आती है, सबरग आती है। फिर छोटे-छोटे डिज़ाइन्स आते हैं लीव्स के, ट्रायंगल्स के, एलिमेंट्स के और इस तरह के सर्कल्स के। जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो आपका हाथ जो है वो डिफरेंट तरह के डिज़ाइन्स बनाने में थोड़ा-सा उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके बाद आप ईज़िली अपग्रेड होते जाएँगे छोटे से बड़े डिज़ाइन की तरफ। अभी के टाइम पे डिज़ाइनर्स काफ़ी ट्विस्टेड होते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि कैसा-कैसा है। तो इसीलिए अभी के टाइम पे तिला वर्क सीखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ़ ये सीखेंगे कि मैंने जाली बना दी है और उसके बाद मैंने सीख लिया, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पे काफ़ी ट्विस्टेड डिज़ाइनर्स होते हैं और जो नीड होती है वो भी अलग तरीके की है। और पहले की जाली में और अभी की जाली में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, डिज़ाइनर्स को समझना है। अगर आप बिगिनर हैं तो मार्केट से आप छोटे-छोटे डिज़ाइनर्स डाल के ला सकते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अपने घर से ही कीजिए। आपके अगर आपकी मम्मी है, ग्रैंडमदर है या फिर आपकी सिस्टर इन लॉज़ जो भी हैं, आप उनके फैब्रिक्स पे काम कर सकते हैं क्योंकि घर का है, थोड़ा ऊपर-नीचे होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप किसी भी दूसरे का नहीं लीजिएगा, थोड़ा-सा ख़राब होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। और भी कई सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। एक जो तिल्ला का डब्बा होता है उसमें कितने तोले होते हैं? पहले 2 एंड हाफ आता था, अब 2 आते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं पे 2 एंड हाफ भी हो, उस पे लिखा होता है, आप एक बार उस पे चेक किया करें, उस पे लिखा होता है कि कितना इसमें तिल्ला होता है। ये बहुत ईज़ी है, अगर आप समझ जाएँगे तो तिल्ला वर्क बहुत ईज़ी है। बस आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, प्लस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी है। बेसिक अच्छे से सीखें, बेसिक जब भी आप किसी के पास सीखने जाते हैं या ऑनलाइन सीखते हैं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा फ़ोकस आपको आपके तिल्ला वर्क पे ही रखना है कि मुझे सीखना है तो सीखना है। जल्दी नहीं करनी है क्योंकि जाली एक दिन में सही नहीं होती है। इसको ठीक होने में एग्ज़ैक्ट लाइन पे आने के लिए 4 दिन भी लगते हैं, 5 दिन भी लगते हैं, 6 दिन भी लगते हैं। डिपेंड करता है कि जो सामने वाला सीखने वाला है वो कितना फ़ास्ट सीख सकता है। प्रैक्टिस करनी है, बाकी बहुत ही ईज़ी है। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर आपको किसी और भी डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी, आप वो नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस डिज़ाइन पे जल्दी वीडियो लेके आऊँ। इसी तरह से आपको करना है जैसे मैंने किया। पहले दोनों साइड के सर्कल्स को कंप्लीट किया, फिर सबसे टॉप का सर्कल बनाया, उसके बाद उसके ऊपर जाली लेते हुए मैं नीचे की तरफ आई और उसके बाद मैंने यहाँ से अपना जो बाकी का डिज़ाइन है उसको बनाना स्टार्ट किया है। मैं आपको डिज़ाइन इस पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जब ये आपके डिज़ाइन के साथ अटैच होके आए तो इसको कैसे बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जल्दी मिलते हैं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।